मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अनुच्छेद करेंगे समय का महत्व। समय एक घूमता चक्र है, बहते पानी की तरह है। यह धन से भी ज़्यादा कीमती होता है। देखिए बच्चों, जो समय होता है वो एक घूमते हुए पहिए की तरह होता है जो निरंतर चलता रहता है। बहते हुए पानी की तरह होता है। जिस प्रकार नदी के अंदर पानी बहता रहता है, उस बहते हुए पानी को हम मोड़ के नहीं ला सकते, वापस मोड़ नहीं सकते। इसी प्रकार समय होता है, जब समय चला जाता है तो हम उसको वापस मोड़कर नहीं लेके आ सकते। यह धन से भी ज़्यादा कीमती होता है, पैसे से भी ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो वापस प्राप्त किया जा सकता है, परंतु अगर समय को गंवा देते हैं तो इसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए बच्चों, यदि हम धन को खर्च कर देते हैं, किसी दुकान पर जाके कुछ सामान ले आते हैं और हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो पैसे तो हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जब समय चला जाता है, जब हम समय को गंवा देते हैं तो हम उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अतः समय अनमोल है, समय का कोई मोल नहीं है। इसका सदुपयोग ही इसकी पहचान है, इसका अच्छे से उपयोग करना ही इसकी पहचान है। यदि आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले समय का महत्व सीखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, यदि आप जीवन के अंदर कुछ बनना चाहते हैं, एक अच्छे पद पर पहुंचना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको समय का महत्व सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको समय का महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आज का काम आज ही समाप्त करना चाहिए। देखिए बच्चों, हमें किसी भी काम को, वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई वर्क मिला है तो आपको आज का वर्क आज ही कंप्लीट करना है। अगर आप सोचेंगे कि आज नहीं मैं कल कर लूँ, कल नहीं मैं परसों कर लूँ, इसी तरह ये सोचते क्या होगा, एक दिन एग्ज़ाम आ जाएंगे और आपका काम तो कंप्लीट होगा नहीं, आप ना तैयारी कर पाओगे। इससे क्या होगा, आपका जो परिणाम आएगा वो असफल आएगा। ठीक है, आप फेल हो जाओगे। तो अगर आप आज का काम आज ही समाप्त कर लेंगे, कल पर नहीं छोड़ेंगे, तो आप हमेशा सफल रहेंगे, क्योंकि समय का जितना अच्छा उपयोग करेंगे, समय का मूल्य उतना ही बढ़ता जाएगा। जितना अच्छा हम समय का उपयोग करेंगे, समय का मूल्य जो है, उसकी जो कीमत है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी, जिसका फल समय आपको अवश्य देगा। बच्चों, इस लाइन से यहाँ मतलब है कि आज आप समय का मूल्य जानते हुए अच्छे से मेहनत कर लोगे, समय का सदुपयोग करके अच्छी तरह पढ़ाई कर लोगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपने आप को एक अच्छे पद पर पाओगे। कोई बच्चा इंजीनियर बना हुआ मिलेगा, कोई बच्चा पुलिस बनेगा, कोई बच्चा एयरफोर्स में चला जाएगा, कोई बच्चा साइंटिस्ट बन जाएगा। तो अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तभी एक अच्छे पद पर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए कहा गया है जिससे फल समय आपको अवश्य देगा। ठीक है, एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपने आप को अच्छे पद पर पाओगे। समय हम सभी के लिए मूल्यवान है। ठीक है, हमें हर मिनट समय के महत्व को समझना चाहिए। बच्चों, जो समय है वो सभी के लिए मूल्यवान है। ठीक है, बहुत ही कीमती है। हमें हर मिनट समय के महत्व को समझना चाहिए। हमें हर मिनट कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो, जिससे हमें सफलता प्राप्त हो। यदि हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि हम अपने समय का अच्छे से उपयोग करते हैं, हर एक मिनट का उपयोग अच्छे से करते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा, ठीक है, जीवन में, अपने जीवन के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, हर काम में सफल होंगे। इसलिए कहा गया है, समय संग जो चला वह सफल हुआ इंसान। समय के साथ जो चला है, ठीक है, जिसने समय पर कार्य किया है, सभी काम समय पर करे हैं, वो इंसान सफल हुआ है। हमेशा सफल हुए हैं जो सभी कहते हैं वो लोग।
जो लोग सफल हुए हैं, जो लोग आज अच्छे पद पर हैं, जो लोग साइंटिस्ट बन गए हैं, जो लोग एयरफोर्स में हैं, जो लोग इंजीनियर बन गए हैं और भी अच्छे पदों पे हैं, जो लोग सफल हुए हैं, वो सभी लोग इस बात को कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने किया अनुच्छेद समय का महत्व। आपको ये अनुच्छेद अपनी नोटबुक में करना है। देखिए बच्चों, हमारा दूसरा अनुच्छेद है सच्चा मित्र। आज हम जानेंगे सच्चे मित्र के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मतलब कि हम बच्चों, हमें जीवन में, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार की सिचुएशंस, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और हर प्रकार की परिस्थितियों में एक व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। मतलब कि हर प्रकार की सिचुएशंस में, चाहे वो अच्छी सिचुएशंस हो, चाहे ख़राब सिचुएशंस हो, ठीक है, चाहे वो दुख का समय हो, चाहे वो सुख का समय हो, ऐसे समय में जो आपके साथ खड़ा रहता है, ठीक है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। जैसे कि अगर आपके यहाँ पर आपका बर्थडे है, शादी या पार्टी है, उसमें आपका अच्छा मित्र जो है आपके साथ खड़ा रहता है, आपके साथ होता है, तो आपको और भी ज़्यादा खुशी होती है। इसी प्रकार दुख की परिस्थितियाँ जब आती है, दुख का सिचुएशन आता है, जब आपके मान लीजिए आपके चोट लग गई है और आपका दोस्त फटाफट आपको आया, आपको उठाया, आपको डॉक्टर के पास लेकर के आपको घर तक पहुंचाया, ठीक है। सुख की परिस्थिति या फिर दुख की परिस्थिति, दोनों ही परिस्थितियों में जो इंसान आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपका सच्चा मित्र कहलाता है। मित्र वह होता है जिससे आप हर बात साझा कर सकते हैं, ठीक है। मित्र वह होता है बच्चों, फ्रेंड वो होता है जिससे आप हर बात को शेयर कर सकते हैं, अपनी हर परेशानियों को शेयर कर सकते हैं, अपनी हर खुशियों को शेयर कर सकते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के कई सारे मित्र होते हैं। हमारी ज़िंदगी में हर व्यक्ति के मतलब कि बहुत सारे मित्र होते हैं, जैसे कि आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे, ठीक है। मित्रता एक प्रकार का ऐसा रिश्ता होता है, एक प्रकार का ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्हें स्वार्थ नहीं होता कि ये मुझे चीज़ दिलाएगा, ये मुझे अपना खाना खिलाएगा, ठीक है, ये घर जाके अपना जो है टीवी दिखाएगा तो मैं इसका काम करूँगा, नहीं। मित्रता जो होती है जिसमें दोनों व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं मित्रता के अंदर। इसलिए कई सारे मित्र में से वह एक मित्र आपके लिए बहुत खास होता है, ठीक है। बच्चों, जो मित्र होते हैं ना, हमारे मित्र तो बहुत सारे होते हैं, मगर इतने सारे मित्रों में एक या दो मित्र होते हैं जो बहुत खास होते हैं, जिन्हें हम अपना बेस्टी कहते हैं, ठीक है। सच्चा मित्र आपके उत्साह और जोश को बढ़ाकर कार्य को संपन्न करने में मदद करता है। सपोज़ करिए, मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे आपको एक लेसन याद नहीं हो रहा, उसके क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं हो रहे, ठीक है, तो सच्चा मित्र जो होगा आपके उत्साह और जोश को बढ़ाएगा। वो आपको बोलेगा नहीं, तुम कर सकते हो, तुम करो याद, मैं इसको सुनता हूँ, एक एक करके याद करो, लिख के देखो। जो सच्चा मित्र होता है वो पढ़ाई नहीं, कोई भी कठिन काम भी आ जाता है तो आपके उत्साह और जोश को बढ़ाता है और हर कार्य को संपन्न करने में मदद करता है, पूरा करने में मदद करता है। मित्र हर प्रकार के कार्य में आपका हाथ बटाने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके घर पर कोई शादी है तो वहाँ पर बहुत सारे काम हैं, तो मित्र जो होता है वह हर कार्य में हाथ बटाने वाला काम होता है, ठीक है। या फिर आपका बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो जो आपका सच्चा मित्र होगा ना, वो आपसे कहेगा कि ऐसा है, कोई बात नहीं, तुम्हारा इतना सारा काम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा काम मैं तुम्हारा कंप्लीट करा देता हूँ, इससे जल्दी ही तुम्हारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और तुम आगे याद कर सकोगे, ठीक है। जो सच्चा मित्र होता है वो हर प्रकार के कार्य में हाथ बटाने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। मित्र तनाव जैसे मामलों में भी आपके दिल की बात को साझा करके आपका मन हल्का कर देता है। जब आप तनाव में होते हो, जब आप परेशान होते हो, तो मित्र जो होता है वो आपके दिल की बात को साझा करता है और आपके मन को हल्का कर देता है, आपकी बात को, आपके दिल की बात को सुनता है
आपको अच्छी सलाह देता है और आपके मन को हल्का कर देता है। आपको बोलता है कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मित्रता को दूसरे शब्दों में आप एक दूसरे का शुभ चिंतक भी कह सकते हैं। ठीक है, शुभ चिंतक मतलब मित्र वो होता है जो आपकी गलतियों को जो है बताता है। मित्र वो नहीं होता जो आपकी सिर्फ अच्छाइयों को बताएगा, आपकी गलतियों को भी बताता है। ठीक है, मित्र, सच्चा मित्र जो होता है, चाहे आप बुराई क्यों ना मान जाओ। ठीक है, तो इस तरह से जो मित्र होता है वो एक शुभचिंतक भी होता है, हम उसे शुभचिंतक भी कह सकते हैं। मित्रता के रिश्ते में हमेशा एक दूसरे की हित की कामना की जाती है। मित्रता का जो संबंध होता है उसमें हमेशा एक दूसरे के अच्छे की कामना की जाती है। ठीक है, ये नहीं कि मन ही मन ये कहें कि ये फेल हो जाए, नहीं। जो सच्चा मित्र होगा ना वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेगा, वो हमेशा आपको सफलता की ओर बढ़ते हुए देखना चाहेगा। आगे देखते हैं बच्चों, क्योंकि कई बार दुख की घड़ी में भी मित्र की साथ ही साथ एक दूसरे को हर प्रकार के कार्य में बेहतर सलाह देकर उसके कार्य को सफल बनाना होता है। ठीक है, जो मित्र होता है, जो मित्रता का रिश्ता होता है, वो उसमें क्या होता है, एक दूसरे की हित की कामना की जाती है, एक दूसरे की अच्छे की कामना की जाती है और साथ ही साथ एक दूसरे को हर प्रकार के कार्य में बेहतर सलाह देकर। ठीक है, अगर आपकी गलती हो रही है, कहीं पे आप गलत हो, कहीं पे वह आपको ये बताएगा कि यहाँ आप गलत हो, आप अपनी गलती को सुधारो। तो हर कार्य में बेहतर सलाह देकर उसके कार्य को सफल बनाना होता है। मित्रता का जो काम होता है, मित्र का जो काम होता है वो ये होता है। ठीक है, आपकी गलतियों को बताता है, आपको अच्छी सलाह देता है जिससे कि आपका हर काम सफल हो सके। मित्रता में हम सिर्फ सुख के समय की कामना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कि हमारा कोई मित्र है तो हमेशा अच्छा ही होगा। ठीक है, कभी दुख का भी टाइम आता है, तो जब दुख का टाइम आता है ना तो हमें उस टाइम में मित्र की ढाल बनकर खड़े रहना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है मित्रता में हम सिर्फ सुख के समय की कामना ही नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार दुख की घड़ी में भी मित्र की ढाल बनना पड़ता है। और सच्चा मित्र वह होता है जो दुख की घड़ी में भी आपके साथ ढाल बनकर खड़ा है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने 2 अनुच्छेद किए, समय का महत्व व सच्चा मित्र। आपको ये दोनों अनुच्छेद अपनी नोटबुक में करने हैं और साथ ही साथ रिवाइज भी करना है। थैंक यू।